तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करें आज का क्लास। ग्रामर। और ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप सब लोग इसके लिए तैयार होंगे। क्या आपको कुछ आइडिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचाना जाता है? कौन सी ऐसी चीज सेंटेंस में होगी? यस, बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ जी, आईएनजी फॉर्म ना। जी। किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानने के लिए उसके ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म को देखना होता है। ठीक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव है और मेन वर्ब के रूप में बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब सवाल उठता है, इधर तो सब्जेक्ट रहना ही है, इधर तो ऑब्जेक्ट रहना ही है, लेकिन एक चीज और होता है इसमें, कभी कभी फॉर और सिंस के साथ टाइम यूज किया जाता है। ठीक है। ये अलग बात है कि हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि फॉर और सिंस में से कौन सा कब टाइम के साथ यूज करना है। राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए क्या हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ताकि आसानी हो जाए? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। हमने क्या बोला? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आप देख पा रहे हो? मैं देख पा रहे हो? लिखा हुआ ना? स्क्रीन शेयर है ना? देखिए, हैव यूज किया गया और बीन के साथ भी फोर यूज किया गया। राइट है। हैव है और बीन के साथ भी फोर है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप में से कोई बता सकते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला? बिल्कुल, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इसकी अंग्रेजी तो ये भी हो सकती है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस दोनों सेंटेंस में देखिए तो आपको फर्क दिखेगा। हैव बीन और एम का दिख रहा फर्क? तो जब दोनों का, हाँ, दोनों का हिंदी एक ही है, इसका भी मैं पढ़ा रहा हूँ और इसका भी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर दो अलग चीजें यहाँ हैव बीन और यहाँ एम क्यों यूज की गई है? पता है किसी को ऐसा क्यों किया गया है? हम्म। हम्म। और इसमें कंप्लीट हो गया क्या ऐसा? तब तो देखिए डिफरेंस क्या है, हम बता रहे हैं। इसमें टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट, टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रेजेंट टाइम। गेटिंग मी? और इसका मतलब होता है, नहीं, कंटिन्यूअस तो दोनों में है। टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। इसको हम थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ जाइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सेंटेंस आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसका हिंदी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और इसकी हिंदी भी सेम है। लेकिन बोलते समय सिचुएशन ध्यान रखना है कि अगर आपके मन में सिर्फ अभी के लिए ओनली अबाउट द प्रेजेंट टाइम बात चल रही है, आपके मन में बात किस चीज की चल रही है? सिर्फ प्रेजेंट टाइम के बारे में बात चल रही है, तब आप ये वाला यूज कर लो। और आपको ये दिमाग में चल रहा है कि आप पिछले कुछ समय से पढ़ाते आ रहे हो, मतलब सिर्फ अभी नहीं, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, कि अभी तो पढ़ा ही रहे हो, पहले भी पढ़ा रहे थे और अभी तक पढ़ा ही रहे हो, तब ये बात चले तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जी।
एक्चुअली अच्छे से, जी फिर से बोलो। हाँ हाँ। नहीं, हाँ टाइम मेंशन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये क्यों नहीं आएगा बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। ये देखिए, इस पहले इस टेंस का नाम एक बार फिर से हम लोग गौर करते हैं। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप अच्छे से गौर से देखोगे तो इसमें आपको दो टेंस दिखाई पड़ेगा। कौन सा दो दिखाई पड़ेगा? देखो, एक दिखाई पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दो बातें हमने कही। एक तो हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा क्या दिखाई पड़ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ ना बोलना, दिखाई पड़ रहा है? दो चीजें दिखाई पड़ रही है आपको? बोलो हाँ ना। ठीक है। बोलो कैसे सर, कैसे सर? तो दो चीजें कैसे? तो देखो, हमने आपको एग्जाम्पल जो दिया था उसी एग्जाम्पल को फिर से लिखेंगे और उसी से हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। हमने सेंटेंस क्या बोला था आपके लिए? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा, ये सिर्फ अभी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं पहले भी पढ़ा रहा था और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। ये दो बातें इसमें छिपी हुई है। बात समझ में आ रही है? मैं पहले भी पढ़ा रहा था और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, ये बात छिपी हुई। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैं पहले पढ़ा रहा था, इसका मतलब पढ़ाने का कुछ हिस्सा परफेक्ट हो चुका, कंप्लीट हो चुका, हाँ या ना बोलो। तो कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट भी है। और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है। तो ये एक हाइब्रिड टेंस है। हाइब्रिड का मतलब ये एक टेंस नहीं है, ये कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है दो टेंसेस का। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको देखो, हम दिखा सकते हैं यहां भी। हैव है और बीन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म है। गौर से समझिएगा। बी, गौर से समझिएगा। हैज हैव आपको दिख रहा है? यहाँ पर हैव दिख रहा है आई के अकॉर्डिंग। और बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है कि नहीं बी का? ये जानते हो आप? थर्ड फॉर्म है। किसका थर्ड फॉर्म है? बी का। तो हैव के साथ गौर से देखो, थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना बोलो। और यहाँ पर बी का फॉर्म है और उसके साथ फोर्थ फॉर्म आ गया आईएनजी। बी के साथ फोर्थ फॉर्म आ गया ना? तो बी के साथ फोर्थ फॉर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना? तो मिलकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। बोलिए यस और नो। जी। अब जरा देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस shows that, फर्स्ट पॉइंट ये क्या बताता है? कि सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड। काम का कुछ हिस्सा पूरा किया जा चुका है। एंड सम पार्ट या सम अदर पार्ट स्टिल कंटिन्यूज, स्टिल कॉन्टिन्यूज, कुछ हिस्सा अभी भी कंटिन्यू है। ये पहली जानकारी मिली।
मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ ना, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत आसानी से समझ जाओगे। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock। हाँ, मॉर्निंग की ही बात ले लो, तो मॉर्निंग में पढ़ा रहे 6 बजे से। अब गौर से समझिएगा आप मेरी बात, जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं? 6 o'clock। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आई स्टार्टेड टीचिंग एट 6 o'clock। आई स्टार्टेड टीचिंग एट 6 o'clock। हाँ या ना बोलो। एंड आई स्टिल कंटिन्यू, कंटिन्यू व्हाट? कंटिन्यू टीचिंग। टेल मी, if I say I started teaching at 6 o'clock, it means I am saying that I have completed some part of teaching, yes or not? I have completed some part of teaching, या some batches, जैसे भी बोलना चाहो, some part of teaching so far, so far। हाँ या ना? अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? 6 बजे स्टार्ट किए थे पढ़ाना और अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो 6 बजे से स्टार्ट किए थे, तो कुछ तो हिस्सा टीचिंग का कंप्लीट हुआ होगा ना जी। खाना में रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ या ना? और कुछ हिस्सा अभी कंटिन्यू हम बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरी बात समझ में आई सबको? अच्छा, दूसरी जानकारी क्या मिली? अगर हम कहते हैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock, मतलब पढ़ाना कितने बजे शुरू किए थे? स्टार्टेड एट 6, राइट? ये भी जानकारी मिलती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी बताता है कि व्हाट टाइम इन द पास्ट द वर्क वाज स्टार्टेड, या द वर्क स्टार्टेड, ये भी बात पता चलती है। देखिए ना, यहाँ पर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? 6 o'clock में स्टार्ट किया गया। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस हम लिखते हैं, तो उसमें दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट का, आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, और दूसरा कंटिन्यूअस का। इसका मतलब क्या है कि काम का कुछ हिस्सा हैज बीन डन, राइट, एंड कुछ हिस्सा इज स्टिल कंटिन्यू। ठीक है। और सेकंड जानकारी, इस तरह की जानकारी भी मिल जाती है कि काम कितने बजे स्टार्ट हुआ था, किस टाइम में स्टार्ट हुआ था, राइट। एक एग्जांपल और दे देते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, फिर से। जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आगे हम बताएंगे, अभी इसी में बताएंगे, बस थोड़ी देर रुकिए। बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपकी हिम्मत कैसे हो गई लगाने की? आप बता दो पहले। कैसे हिम्मत? डर गया बच्चा। मजा आ गया मुझे। मोगैम्बो खुश हुआ। देखो, एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, ठीक है। ही हैज बीन
लिविंग इन कश्मीर ठीक है, कितने साल से? फॉर 10 years. ही हैज बीन लिविंग इन कश्मीर फॉर 10 years. इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि वह स्टार्ट कब किया था कश्मीर में रहना? 10 years ago he started living in Kashmir 10 years ago, and he is still living there, still living there. जरा अच्छे से देखो आप, जरा अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि रहना कब शुरू किया था भाई, तो 10 साल पहले। तो 10 साल पहले काम शुरू हुआ और अभी भी काम वही कंटिन्यू चल रहा है, हाँ या ना? तो जो काम पहले पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, उसी के लिए बेसिकली कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है सबको? हाँ ना बोलना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक निकल के आ गया कि एनी वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, एनी वर्क दैट स्टार्टेड, तनवीर आज इस क्लास को ज्वाइन करने वाले थे श्रीनगर से। तनवीर ने ज्वाइन किया है? हैं क्या क्लास में? वेरी गुड। तनवीर समझ में आ रही है चीजें? प्रीवियस क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं मेरी जान, प्रीवियस क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ 10-15 मिनट पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया है। फिर से एक बार हम बताते हैं, अभी की पढ़ाई अभी समझ में आएगी, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, ये गारंटी। आप 2 मिनट दो हमें। एनी वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यस, एंड स्टिल कंटिन्यू, and still continues, right, is generally expressed in present perfect continuous, expressed in present perfect continuous। ठीक है, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या हम उनसे एक इजाज़त ले सकते हैं कि हम 2 मिनट में इन पूरे चीज़ों का एक रैपिड रिवीजन दें, ताकि तनवीर और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं जो आज ज्वाइन किए होंगे, उन सबको चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाए? इजाज़त है 2 मिनट के लिए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर मेरी जान, गौर से सुनिए। आज हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट, मेरी आवाज जा रही है ना सही से, कि मेरी आवाज में गड़बड़ी हो गई कुछ? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस होता है? तो भाई साहब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है, नॉइज बंद कर दो मेरी जान, जिसने भी शुरू करा है अपना माइक म्यूट करो, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से म्यूट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि वैसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है? जैसे यदि हम बोले कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो काम स्टार्ट कितने बजे हुआ था? 6 बजे। और मैंने कहा क्या, मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट हुआ 6 बजे और अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो स्टार्टेड इन द पास्ट, या स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस, बस इतना ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इतना ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि स्टार्टेड इन द पास्ट। देख लो भाई, यहाँ लिखा है साफ साफ, स्टार्टेड इन द पास्ट, और दूसरा बात लिखा है स्टिल कंटिन्यूस। बस यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 चीजें, स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टिल कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? वन मोर एग्जांपल। मेरी आवाज में कोई खराबी में, वॉइस क्वालिटी में?
गई ना खराबी? बिल्कुल सही। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एनी वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। ही हैज बीन रनिंग हिज सोप, रनिंग हिज शॉप, ठीक है, फॉर 5 years, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ही हैज बीन रनिंग हिज शॉप फॉर 5 years, तो यहां गौर से आप समझिएगा कि दुकान कब स्टार्ट किया था चलाना, उसने दुकान कब खोली थी? 5 years अगो, राइट। इस सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो हम लोग ये पाएंगे कि ही स्टार्टेड हिज शॉप, he opened his shop 5 years ago, 5 years ago, राइट। और दूसरी बात क्या पता चली? ही इज स्टिल रनिंग हिज शॉप, स्टिल रनिंग हिज शॉप, हाँ या ना? तो ये दो बातें यदि पता चलती हैं एक साथ एक ही सेंटेंस से, तब वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमने यहां दो बातें दो अलग अलग सेंटेंसेस में लिखी और दोनों को कंबाइन कर दिया, और जब दोनों को कंबाइन किया तब ये टेंस मिला। आप में से कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरी बात ये समझ में ना आई हो? वो दोबारा पूछ सकते हैं। आपकी खामोशी बता रही है कि सबको समझ में आ गई, तो नहीं तो पूछते, ठीक है। हाँ या ना बोलिएगा, सबको समझ में आ गई है चीजें? हाँ हाँ, जरा देखिए, अभी हम पहले स्लाइड पे वापस चल रहे हैं, ठीक है। और पहले स्लाइड पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमने कहा था फॉर या सिंस लगाइए टाइम के साथ, ठीक है। हमने क्या कहा था कि फॉर या सिंस लगाइए टाइम के साथ। आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि कब हम फॉर लगा दें और कब हम सिंस लगा दें, आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, है ना? बिल्कुल ये सवाल आएगा, और इस सवाल का आप जवाब भी जानना चाहेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको ये सवाल का जवाब दें। तो फॉर भी टाइम के साथ यूज होता है और सिंस भी टाइम के साथ यूज होता है। जी, देखिएगा, सिंस भी टाइम के साथ यूज होता है, लेकिन सिंस यूज करते समय आपको ध्यान देना है कि सिंस घड़ी वाले टाइम के साथ यूज होगा और कैलेंडर वाले टाइम के साथ यूज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जबकि फॉर उन सब के अलावा दूसरे टाइम के साथ यूज होगा। ये बात हमने कल भी करी थी प्रेजेंट परफेक्ट के दौरान, याद है कुछ? जी। तो दो महत्वपूर्ण, दो इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज करेंगे, तो बेसिकली तभी यूज करेंगे जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ये दो बात एक साथ पता नहीं होती है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। क्लियर है? और ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग फॉर या सिंस के साथ टाइम भी यूज कर पाते हैं अगर हम चाहें तो। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। ये कौन है यार बार बार परेशान कर रहा है? हाँ जी, गौर से देखिएगा, एक एग्जांपल और मेरे जहन में है, हम उसको जरूर देना चाहेंगे। देखिए, ही हैज बीन वर्किंग, चलो ले लेते इसी को, ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है। अब इसमें हम फॉर और सिंस नहीं लगाते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? है। और एक सेंटेंस और लेते हैं, ही इज वर्किंग, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है।
हाँ, सिर्फ प्रेजेंट को शो कर रहा है कि वो अभी काम कर रहा है, और ये बता रहा है कि कर रहा है लेकिन सिर्फ अभी नहीं कर रहा है, पहले शुरू किया था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, पास्ट से कंटिन्यू है। ये इसका मतलब हो गया फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, टू द प्रेजेंट। क्लियर है? ये शो कर रहा है ओनली इन द प्रेजेंट, ओनली इन द प्रेजेंट। डिफरेंस समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ ना बोलना भाई एक बार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि पास्ट में कब से कर रहा है। इस पहले वाले सेंटेंस में ये क्लियर नहीं हो रही है कि पास्ट में कब से कर रहा है। ये तो ठीक है कि पता चल गया कि फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, कि पास्ट से शुरू किया और प्रेजेंट में भी कर रहा है। ठीक है, ये इतना पता चल गया कि पास्ट से शुरू किया और प्रेजेंट में भी कर रहा है, लेकिन पास्ट में कब से शुरू किया ये पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। अब देखो उसी को लिख देते हैं, he has been working, he has been working for 10 days, 10 days। अब बताओ क्या पता चलने लगा कि हैज बीन वर्किंग मतलब काम तो कर रहा है, सिर्फ अभी नहीं कर रहा है, पास्ट से। हाँ, अब ये भी पता चलने लगा कि कब से शुरू किया भाई, तो 5 दिन, सॉरी 10 दिन पहले शुरू किया था। इसमें ये नहीं पता चल रहा था कि कब से शुरू किया, खाली इतना पता चल रहा था कि पास्ट से कर रहा है, पास्ट में कब से कर रहा है ये नहीं पता चल रहा था। अब इसमें ये भी पता चल रहा है कि कब से कर रहा है। ठीक है, अब आप में से कोई साथी ये बोलेंगे कि अगर हम ऐसा लिख दें, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। और किसके कारण? कि अगर यहां पर आपको फॉर या सिंस के साथ टाइम दिया गया है तो आप इज आर एम का यूज मत करो, बल्कि उसके जगह किसका यूज कर दो। देखो, हैव बीन या हैज बीन का यूज कर दो। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? जी, दोनों का सेंस वही निकलेगा, इसका भी सेंस वही निकलेगा कि वो 10 दिन से काम कर रहा है, और इसका भी, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता। ग्रामर कहता है कि भैया अगर फॉर के साथ आपको टाइम लिखना ही है या सिंस के साथ टाइम लिखना ही है तो इज आर एम वॉज वेयर का यूज कर मत करो। क्यों मत करो भाई? तो इज आर एम वॉज वेयर का इस टाइम के साथ पटता नहीं है, दोनों में अच्छी अच्छी खासी बनती नहीं है, दोनों में दुश्मनी है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा सबको, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? कंफर्म एकदम, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड सिंस भी क्लियर हो चुका है सबको? फॉरवर्ड सिंस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड सिंस हमने कल भी बताया था। आपका एक बार हाँ या ना बोलने से ना मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, हमको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हो जी। बस ये मेरी गुजारिश है, ऑर्डर नहीं है मेरा, कि अगर आप थोड़ा सा हाँ ना बोलने का जहमत उठाएंगे तो हमको पढ़ाने में मजा इसलिए ज्यादा आएगा कि हम कंफर्म रहेंगे कि अब आगे बढ़ना है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ, आ, एक छोटा सा सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, बोल देते हैं उसको, ठीक है ना? जब से मैं क्लास में आया हूं तब से मैं पढ़ा रहा हूं। रोमन स्क्रिप्ट में इस हिंदी को लिख रहे हैं, जब से मैं क्लास में आया हूं तब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली ये हिंदी है, लिखा हुआ है रोमन में। ठीक है, अब गौर से देखो, इस पूरे सेंटेंस में दो हिस्सा है। एक हिस्सा ऐसा है जो जब से शुरू हुआ। क्या बोलना चाहते हैं? मैसेज पीछे चला गया इसलिए आप बोल दीजिए मुंह से, जब से शुरू हुआ है। और दूसरा हिस्सा किससे हुआ? तब से। हाँ या ना बोलिएगा, इतना क्लियर कीजिए कम से कम। जी,
अब ये दोनों हिस्से में आप अच्छे से गौर से देखेंगे, जब से और तब से वाले हिस्से में आप अच्छे से देखिए कि जब से वाला हिस्सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट जैसा दिखता है कि नहीं? जब से मैं क्लास में आया हूं, ये कैसा दिख रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब से मैं क्लास में आया हूं, ठीक है, और तब से मैं पढ़ा रहा हूं। ये जो तब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस हिस्से को ट्रांसलेट आगे करो, इस हिस्से को आगे ट्रांसलेट करके लिखो। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, आप अंग्रेजी क्या बनाओगे? आई एम टीचिंग, ठीक है। और मैं आया हूं, इसका अंग्रेजी आप क्या बनाओगे? पीछे बनाओगे। ये जो हिस्सा है तब से वाला, ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी आप पीछे लिखो यहाँ पे, ठीक है। और इसकी अंग्रेजी आप लिखोगे, मैं क्लास में आया हूं, आई हैव ज्वाइंड द क्लास, आई हैव ज्वाइंड द क्लास, राइट। और आप गौर से देखिए कि इसमें था जब से मैं क्लास में आया हूं पहला, और दूसरा भी हिस्सा इसी में है, एक ही सेंटेंस में, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं इसके लिए अंग्रेजी हमने करा आई एम टीचिंग, और मैं आया हूं क्लास में, आई हैव ज्वाइंड द क्लास, मैंने ऐसे करा, ठीक है। और जब से तब से जो आप देख रहे हो ना, जब से और तब से, इन दोनों के वजह से ही पूरा सेंटेंस एक साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इंग्लिश में भी तो दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना, तो वो डालते हैं सिंस, जब जब से तब से रह जाए तो। और सिंस जैसे ही आएगा ना, कहानी पलट जाएगी। पहली कहानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। सर सर जी। आपने बोला ना ज्वाइंट, तो जी। मगर वहां पे ज्वाइंट होता है कि ज्वाइन करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने तो कम या कुछ कम भी ऐसा चल, था। हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। वहां आप कम लिखते तो भी सही होता। और ज्वाइन का मतलब होता है कि आप क्लास में आए हो, ज्वाइन आप करते हो एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, दोनों तरीके से आप ज्वाइन करते हो। तो आपके क्लास को मैंने ज्वाइन किया है ना 7-8 दिन पहले से, हाँ या ना बोलो। तो 7-8 दिन से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, हाँ या ना बोलो। तो मैं क्लास में आया हूँ तब से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? बोलो हाँ या ना। जी। और आना का एक मतलब लिटरल मीनिंग हो सकता है एंटर करना, है ना। तो वहां आप कम भी लिख सकते थे, एंटर भी लिख सकते थे। लेकिन मेरे जहन में आना का मतलब क्या चल रहा था? ज्वाइन करना, कि मैंने कब जब से ज्वाइन किया है तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये आना वर्ड जो हिंदी वाला है, ये हर सेंस में यूज हो सकता है। एंटर करने के सेंस में यूज हो सकता है, फिर आपको क्लास को ज्वाइन करने के सेंस में यूज हो सकता है। तो मेरे दिमाग में कौन सा सेंस चल रहा था? ज्वाइन करने वाला। क्या हम आपको एक्सप्लेन कर पाए? यस सर। जी। ठीक है। अच्छा गौर कीजिए, हमने कहा कि ये दोनों सेंटेंस, जब से मैं क्लास में आया हूं तब से मैं पढ़ा रहा हूं, ये किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? जब से तब से की वजह से आपस में कनेक्टेड है ना सेंटेंस दोनों। जी। हाँ। तो यहाँ पर ये जो है पहला पार्ट कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, राइट। और ये वाला पार्ट कि मैं क्लास में आया हूं, आई हैव ज्वाइंड द क्लास, ये दोनों को भी कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना। तो वो यूज कौन किया गया? सिंस यूज किया गया कनेक्ट करने के लिए। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि भाई, कि जो पीछे वाला हिस्सा है मैं पढ़ा रहा हूं, उसका ट्रांसलेशन हमेशा आगे बन रहा है। और आगे वाला हिस्सा है कि मैं क्लास में आया हूं या मैंने कुछ किया है, ये वाला हिस्सा का ट्रांसलेशन पीछे बनाया जा रहा है। और दोनों को बीच में जोड़ा किससे जा रहा है? सिंस से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बीच में जोड़ा किससे जा रहा है? सिंस से जोड़ा जा रहा है। सिंस से जैसे ही जोड़ेंगे, वैसे ही दो बात हो जाएगी। सिंस के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करोगे। ये हैव ज्वाइंड है ना, गलत है। यहां से हैज हैव हटेगा और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। हाँ, और दूसरा यहाँ पर ये जो है ना इज आर एम, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ इज आर एम नहीं होके यहाँ हैज बीन या हैव बीन होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई सबको? बोलना हाँ ना। ठीक है।
अभी गौर से देखो, हम फिर से अगले स्लाइड पे चल रहे हैं। अगले स्लाइड पे हम चल रहे हैं कि हमने सिखाया कि सिंस है बीच में, किससे कनेक्टेड है भाई? सिंस से। किससे कनेक्टेड है भाई? सिंस से। तो सिंस के, गौर से सुनिएगा, सिंस के आपके राइट साइड में कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इस साइड में कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चल, हाँ, हैज, हैव, बीन, बिफोर। ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी मर्जी है, वो तो अपने हिसाब से। मेरी बात समझ में आई सबको? अब आपको हाईलाइट कर रहे हैं हम कि इधर यही होना चाहिए, दूसरा चीज रहेगा तो एरर हो जाएगा। और इधर यही होना चाहिए, दूसरा चीज रहेगा तो एरर हो जाएगा। कब? जब बीच में सिंस रहे, तब। हाँ जी। मेरी बात समझ में आ गई अभी भी, कि अभी दिक्कत है? You are learning English since you joined my class। बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है? अच्छे से पढ़ के, कहाँ पे गलती है? कहाँ पे गलती है? हाँ, आर के पास गलती है, उसके जगह क्या होगा? हैव बीन होगा। हाँ। अब बताओ कि क्या पीछे के क्लास से कोई लेना देना है क्या मेरे क्लास का, इस क्लास का? हमने पीछे क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक एग्जांपल और देने का दिल कर रहा है मेरा। आपको तो पता ही है कि हाँ, एक जलेबी एक लड्डू से मेरा पेट भरता नहीं, दूसरे हाथ में भी चाहिए होता है। हमने बताया था ना कि पापा बचपन में लेके आते थे मिठाइयाँ चॉकलेट वगैरह, तो सबके हाथ में एक एक रख देते थे, ठीक है? मेरे हाथ में भी एक रख देते थे, ठीक है? मेरी परेशानी बढ़ जाती थी, मेरा दूसरा हाथ खाली होता था, तो मेरा दिमाग भी एकदम खराब होने लगता था। हम पट से दूसरा हाथ फैला देते थे, दो। तो एक एग्जाम्पल और लो, ठीक है? यू हैव बीन learning English since you have joined my class। बताओ अब, बताओ अब, सही है कि गलत है? कहाँ पे गलत है भाई? कौन, ये वाला? तो हाँ, हाँ, ये कश्मीरी एक्सेंट है ना, कि सिनस और ज्वाइनट निकलता है ना, उस वजह से ना। जैसे बिहार में बिहारी लोगों का अलग एक्सेंट होता है, सब जगह का। ये V2 होना चाहिए। अब सही हो गया ना? तो अब इस पॉइंट पे बेस्ट कोई भी कॉमन एरर आएगा तो बन जाएगा आपसे, हाँ ना बोलिए जी। ऑब्वियसली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और बातें सीखते हैं। तैयार हैं आप लोग? सीखने के मूड में हैं? हाँ ना बोलो भाई, कुछ सीखने के मूड में हैं और चीजें? तो आज हो जाए आज। आई एम इल और आई हैव बीन इल। और एक और लिखते हैं, लिखे ना, आई हैव बीन इलिंग। ठीक है? तीनों में से कौन सही कौन गलत? कि तीनों सही कि तीनों गलत? लास्ट वाला क्या सही?
लास्ट वाला क्या सही कि गलत? गलत। गलत। पहला वाला सही है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो हम कोई टेंस वेंस की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं बात कौन सही है ये बताओ पहले। तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है खाली ये बताओ पहले। लास्ट वाला गलत है। अच्छा लास्ट वाला गलत है, ये पक्का जान रहे हो? फर्स्ट अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाला? ठीक है। अच्छा सेकंड वाला? सेकंड वाला भी गलत है सर, इसमें टाइमिंग नहीं है। और से समझिएगा, पहले तो जानिए एक पॉइंट कि इल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है? और कभी भी एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगाते हैं क्या? तो इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है? अब देखो फर्क समझोगे, आई एम इल किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओनली इन द प्रेजेंट, ओनली इन द प्रेजेंट। इसका हिंदी है मैं बीमार हूं। और दूसरे वाला ये भी सही है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी हिंदी है मैं बीमार हूं, लेकिन फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। मैं बीमार हूं लेकिन सिर्फ अभी नहीं, 2-4 दिन से हूं, लेकिन एग्जैक्टली कब से ये पता नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं आगे चल के, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे। अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये भी सही है, क्यों? हाँ जी ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं ये भी सही है। देखिए पता चल रहा है कि मैं बीमार हूं कब से, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। हैव बीन इल का मतलब फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, हाँ ना बोलना। लेकिन कब पास्ट में कब से? लास्ट संडे से। अभी तो क्लियर है ना सबको ये सब चीजें? देखो हमने क्या पढ़ाया आपको, इज आर एम वर्सेस हैज बीन हैव बीन, कि इज आर एम और हैज बीन हैव बीन में हमने कंपेयर करके बताया कि क्या फर्क हो जाता है, राइट है? सब गुस्सा हो गया हमसे लगता है, दिल से बात नहीं करते मेरे से। चलो मेरे मन में कुछ और भी पढ़ाने का आ रहा है, पढ़ा दें क्या? मैं आप लोगों को जानता हूं, मैं आप लोगों को जानता हूं, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इस बात को बताओ? आई नो। हाँ सही है, आई नो यू। और अगर हम बोले कि मैं आप लोगों को 10 दिनों से जानता हूं तब कैसे बोलेंगे ये बताओ? आई न्यू। नहीं, मैं जानता हूं आप लोगों को 10 दिनों से, तो आप बोलोगे मैं जानता हूं सर, तो आई नो यू कितने दिनों से? 10 दिनों से, तो आप फॉर 10 डेज लगा दोगे, हाँ या ना बोलो? यही ना? हाँ। अच्छा मैं आप लोगों को जानता हूं कब से? जनवरी 2021 से, तो मैं आप लोगों को जानता हूं आई नो यू कब से भाई? सिंस जनवरी। सिंस क्यों लगाए? क्योंकि कैलेंडर टाइम। हाँ 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 हाँ, जियो मेरी जान, उफ क्या कातिल लगा है, उफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही फॉर के साथ स्टूडेंट्स की अदा क्या होगी? जवाब देना एकदम एग्जैक्टली उसी टर्म में जैसे टीचर ने पढ़ाया, हाँ या ना? और जब इतनी कातिल अदा होगी तो टीचर तो फिदा होगा, राइट है कि रॉन्ग है बोलो? हाँ, तो इतना गुस्से में राइट है, प्यार से राइट है बोलो। ये बोले ये क्या कर दिए सर, तो एकदम गलत होगा, इसके जगह सही होगा हैव नोन।
जबकि हिंदी में जानता हूं प्रेजेंट जैसा लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा, लेकिन अंग्रेजी में इसमें हैव नोन करना पड़ेगा। फॉर और सिंस आ गया, टाइम आ गया तब, और टाइम नहीं आया तब ये सही था, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, है ना। तो हमने आपको क्या सिखाया, नो वर्सेस हैज, हैव, नोन। नो कुछ और चीजें सिखानी है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा। इजाजत? हाँ ना बोलो, इजाजत? नहीं कोई जी बोलेगा? सर। नहीं भी बोलते तो हम जबरदस्ती ले लेते। बोल दिए तो अच्छा किए। तेरा क्या होगा रे कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया, बेवकूफ कहीं का। वहीं पे चीनी रखा हुआ था, गुड़ रखा हुआ था, खा लेते। किसने मना किया था तुम्हें? हाँ? नमक ही खा के क्यों रह गए? शायद एक प्लेट हो बिरयानी सकता है उसकी सर हो सकता है उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो। गजब, जबरदस्त। लेकिन वहां पे एक प्लेट बिरयानी भी था, उस बेवकूफ ने सिर्फ नमक चाटा, सोचिए उसका आईक्यू कितना कम था। ना उसका हो सकता है उसका आयोडीन बहुत सारी आयोडीन भी हो। किस पे हो? आयोडीन 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 अच्छा, सिर्फ आयोडीन चाहिए था उसको। हाँ बंदा एकदम बेवकूफ ही है। बिरयानी में तो धनिया का पत्ता डलाता है ना ऊपर से गार्निश करने के लिए, तो आयोडीन तो उससे भी मिल जाना था यार। उफ, छोड़ दो यार, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, बेवकूफ है। सर मेरा मूड आज ऑफ हो गया मॉर्निंग मॉर्निंग में। एक्चुअली मैंने बात ही नहीं किया क्लास में। हाँ हाँ, क्यों? सर हमें एक त्रिवार खेलते हैं जो कोई खेलता नहीं हम पे कोई हो। अच्छा, है जी कोई और? नहीं वो एक्चुअली अमेरिका की एक त्रिवार है जिसमें हम क्वेश्चन को आंसर देते हैं। हम्म। मॉर्निंग में उन्होंने मेरे अकाउंट को बैन कर दिया, दो अकाउंट को, इसमें $130 पाए थे। माय गॉड, $130 का लॉस हो गया सुबह सुबह। 200 का हो गया। माय गॉड, ये बड़ा नहीं तो हम लोग अमेरिका पे फाइन लगाएंगे, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता ऐसे वो। हाँ मुझे भी लग रहा है वही ठीक है। हाँ, अमेरिका को पकड़कर 10 कोड़े लगाए जाएं, माँ बदौलत का हुक्म है। अच्छा, आज हम मस्ती कर चुके हैं हम लोग, थोड़ी सी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक सेंटेंस है मेरे जहन में, ठीक है, बताना। ही हैज गॉन टू पटना, नाम सुने हो? जी सर, जो बिहार में है। अरे जियो मेरे लाल, उफ, क्या बात है। और ही हैज बीन टू पटना, कभी गए हो आप लोग पटना? नो सर। आप में से, इतने छात्रों में से कोई भी? पटना कैपिटल है बिहार की, और हम उससे 80 किलोमीटर्स अवे हैं, उससे 80 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे हम हैं। अच्छा, दोनों में सेंटेंस में कौन सही कौन गलत? दोनों सही। जियो मेरे लाल, क्या? नहीं, दूसरा वाला गलत। अच्छा सर अच्छा पहला अच्छा। वाला सही है। अच्छा, पहला वाला सही है, अच्छा। अच्छा, ये दोनों सही है जो दूसरा वाला गलत है। हाँ, हम बोल रहे नहीं हैं नहीं, सही दूसरा है। वाला नहीं नहीं, हम बोल रहे सही है ना, तो सही है। देखो फर्क क्या है, जिसने सही बोला वही फर्क बताएगा, जिसने सही बोला वही फर्क बताएगा। बताओ बताओ। आप बोल तो दिया सही, उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है क्या डिफरेंस है। चलो हम बता देते हैं, ठीक है। गौर से सुनना, ही हैज गॉन टू पटना मतलब ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट, दोनों सही है। हाँ, हियर। एक्चुअली मेरा नजर सही नहीं पड़ा दूसरे पे। अच्छा, ही इज नॉट इन पटना, ही इज, नॉट रिटर्न। हाँ हाँ हाँ, बातें नहीं करें, बातें। अच्छा चलिए, मस्ती हो गया, फिर से आ जाइए। ही इज नॉट हियर, ही इज गॉन टू पटना, इसका मतलब है कि ही इज नॉट हियर, ही इज आइदर, गौर से समझो, ऑन द वे,
रास्ते में है और इन पटना, या फिर कहाँ है बताओ, पटना में है। और ये वाला जो सेंटेंस है इसका मतलब ही वेंट टू पटना, गया था, ही वेंट टू पटना, नाउ ही हैज कम बैक, नाउ ही हैज कम बैक। ये डिफरेंस हो गया। जैसे सपोज कि हम आपसे पूछते हैं कि आप में से दिल्ली कौन गया है, मुझे कुछ किताबें मंगवानी है, तो आप तो हो नहीं दिल्ली में, आप कहाँ हो, आप कश्मीर में हो ना जी। तो हम पूछेंगे हैव यू बीन टू दिल्ली, ना पूछेंगे कि हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्योंकि आप तो यदि गए भी होगे तो आप लौट के आ चुके हो, अभी आप कहाँ हो, कश्मीर में हो। तो हमको सेकंड वाला यूज करना चाहिए, ना कि फर्स्ट वाला, है ना। सर समझ में आई क्या बात है, क्या पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को। तो हमने आपको पढ़ाया हैज और हैव के साथ गॉन रहे, और हैज और हैव के साथ गॉन टू रहे, और हैज और हैव के साथ बीन टू रहे। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा हमने ये सिखाया आप लोगों को। कितने दिनों में भूल जाओगे मेरी पढ़ाई हुई चीजें, ये बताओ आप लोग। सब चुप है, इसका मतलब कल भूल जाएगा सब, यही बोल रहे नहीं भूलेंगे। हैं। तो आज का क्लास समाप्त करने का टाइम आ गया है। हाँ ना, बोलिए, कुछ तो बोलिए। जुदा होने का मन नहीं करता ना एकदम। संडे का क्लास 2 घंटे का चलेगा भाई। और हमसे बार बार मत बोलो कि नोटिस डालते रहिए, नोटिस डालते रहिए। या थोड़ी मेरी मजबूरी समझो कि थोड़ा व्यस्तता रहता है, इसीलिए हम क्लास में लेकिन डेली बोल देते हैं। संडे का क्लास कितने घंटे का रहेगा, 2 घंटे। कितने से कितने बजे तक? नहीं नहीं, कोई 8 बजे से नहीं बा। 7 से 9। हाँ, 7 से 9। अब बेड में बैठे बैठे तो पढ़ना है, रजाई में ही पढ़ लो, कैमरा थोड़ी ऑन करना है। हाँ, अब तो अब तो मौसम भी थोड़ा साफ हो गया होगा ना। तब मौसम बढ़िया है तब। तो आप 7 बजे आराम से क्लास ज्वाइन कीजिए, 7 से 9। उसमें 1 घंटे आपका प्रैक्टिस होगा, टेंस का और क्वेश्चन लेके आएंगे हम। पिछला वाला वीडियो देखा आप लोगों ने, संडे का पीडीएफ बनाया आपने, सॉल्व किया? जी सर, आप एसएससी और सीजीएल के जो क्वेश्चंस लाते हैं ना जो प्रैक्टिस सेशन में, वो जो कि एसएसबी के कुछ क्वेश्चंस वहां पे ऐड करते तो अच्छा ठीक है, ठीक है, हम कर देंगे, कर देंगे। एसएससी और सीजीएल के टाइप ज्यादा। अच्छा ठीक है, हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। एसएसबी के क्वेश्चन अगले संडे को लेके आ जाएंगे। और फरमाइश बोलिए फटाफट। जो हुक्म जहां पना जिल्लाही, आपके हुक्म की तामीर होगी। ये सब टीवी का असर है। तो आज के क्लास के लिए अलविदा कह दें हम लोग, आप एक दूसरे को। कल दिन भर पढ़ाते हो, टीवी कब देखते हो आप? अरे यार ये पॉइंट पकड़ता है एकदम। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, कभी मोबाइल पे, कभी किसी कुछ कुछ सीरियल्स अच्छे लगते हैं। जैसे एक अकबर वाला आया था, वो अच्छा लगा था। फिर एक चंद्रकांता बहुत पहले आया था। तो जो चीजें अच्छी लगती है आदमी वक्त निकाल ही लेता है। शामीमा सबसे पहले भाग रही हैं, मतलब इनको मेरी बात सुननी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तोड़ दो दिल मेरा तुम। चलो हम चलते हैं, हम भी अलविदा कहते हैं। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और कल तनवीर ने कहा सर दुआओं में याद रखना। ठीक है, बिल्कुल, हमारी दुआओं में हमेशा तुम लोग ही रहोगे, हमारे बच्चे ही रहेंगे। वेलकम। तो कल मिलते हैं फिर। अभी आपको आधे घंटे में पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।